प्रिय दर्शकों नमस्कार। आपकी जानकारी के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं नारनौल शहर में और यहाँ हमारे साथ एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ ग्रीवेंसेज कमेटी के सदस्य और पूर्व में नारनौल से पार्षद रहे दयानंद सोनी जी मौजूद है। आइए आज उनसे नारनौल के हालातों के बारे में चर्चा करते हैं और इसी के साथ साथ नारनौल में क्या कुछ चल रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। दयानंद जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। आपका न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। जी, ग्रीवेंसेज कमेटी के आप सदस्य हैं और इसी मुद्दे पर सबसे पहले आना चाहेंगे। गत दिनों ग्रीवेंसेज की एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें जेपी दलाल जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर इस्तीफे का जो छल की नारा है वो भी दिया गया था। क्या कहेंगे? ग्रीवेंस कमेटी जिले भर में प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा बनाई जाती है कि लोगों की समस्या इसमें हल हो, लेकिन ये एक ढकोसला मात्र रहेगी ग्रीवेंस कमेटी। और जेपी दलाल जी एक नाम मात्र के यहाँ मंत्री ग्रीवेंस में हैं, क्योंकि उनकी चलती बिलती तो है नहीं इसमें। वो कोई फैसला ले नहीं सकते, चाहे छलक नाला का मुद्दा हो उसमें कोई फैसला नहीं ले सकते, या तहसीलदार के खिलाफ कोई एक्शन लेना हो उसमें कोई ठोस फैसला नहीं ले सकते। तो ग्रीवेंस कमेटी का मैं सदस्य हूँ। मैंने बार बार इस्तीफा भी दे रखा है, मैंने कंडीशनल इस्तीफा दे रखा है कि भाई हमारे जांच नहीं हो, हमारी चलती नहीं, तो इसको इस्तीफा मंजूर किया जाए। चलो अभी बातचीत कर लेते हैं कि हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और नारनौल की राजनीति में क्या चल रहा है। जैसा कि पता चला है कि कल जो उप प्रधान के चुनाव है वो होने वाले हैं, तो क्या लगता है कौन हो सकता है नारनौल का अगला उप प्रधान? नारनौल का उप प्रधान में संजय यादव है जी। जो पार्षदों का जो रुख है, रुझान है जी, वो रुझान संजय यादव की तरफ है। संजय यादव पहले भी पार्षद रह चुके हैं और कमलेश सैनी के काफ़ी नज़दीक है जी। तो अहीर जाति से जरूर है वो, लेकिन सैनी में भी लोकप्रिय है, महाजन भी अदर छत्तीस बिरादरी में लोकप्रिय है। उन पर कोई आरोप कोई नहीं है। मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है संजय यादव, इसलिए वो आगे हैं। उनके खिलाफ मंत्री यहाँ के लोकल लगे हुए हैं, भाई कोई इनके खिलाफ कोई कैंडिडेट बन जाए। वो वर्तमान में जो यहाँ सट्टेबाजी करते हैं, उसकी धर्मपत्नी जो अंजना अग्रवाल थी जो आरोपों में घिरी हुई थी, उनको भी उप प्रधानी के चुनाव लड़ाने की इन्होंने की कोशिश, लेकिन वो मेरी ख्याल से वो उनकी टाई शायद फिस नज़र आ रही है, क्योंकि उनकी तरफ कोई पार्षदों का रुझान नहीं है। केवल पैसे धनबल के जोर पर वो उप प्रधान बनवाने चाहते थे। ये बात अभी कर लेते हैं हम प्रदेश सदर की राजनीति की बात। हरियाणा सरकार लगातार जो पंचायत चुनाव है वो टालती जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या सरकार की मंशा साफ नहीं है चुनाव करवाने को लेकर? अब बताओ, पंचायत चुनाव में ये कह रहे BCA को आरक्षण दिया जाएगा उसको। अरे पंचायत चुनाव टालने के मंशा है वो आरक्षण के हिसाब से। अब BCA के आदमी पूरे हरियाणा में नगर परिषद में शहरों में नहीं रहते। BCA का आरक्षण शहरों में नहीं दिया गया, नगर पालिकाओं में नगर परिषद में नहीं दिया गया। अब पंचायती राज में सरपंचों को उनको देना चाहती है, किस आधार पर देना चाहती है? गुमराह कर रखी सरकार ने। नहीं तो सारा ये पहले से बायोडाटा तैयार होना चाहिए ये सरकार के पास। इनको मतलब लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सुनने में आया था कुछ समय पहले आपके घर के अंदर चोरी हुई थी, क्या कुछ पूरा मामला था? किस तरीके से वो चोर पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया? नहीं, वो फराज खाना मोहल्ला में हमारे श्रवणकार भाई है, उसके चोरी हुई थी और वो चोर CC कैमरे में आ रहा है। उसके पिताजी को शहर थाने नारनौल में पकड़ दिया गया था। 502 FIR नंबर है उसकी, और उस जो चोर है वो CC कैमरे में साफ आ रहा है। उसके पिताजी ने हाँ भर ली कि ये चोर मेरे लड़के ने चोरी की है। तो उसमें 1,10,000 रुपये की नकदी और एक सोने का हार चोरी हुआ था, लगभग 30 ग्राम के आसपास। उसकी FIR लॉज है। चोर का पता लगा लिया, भरतपुर साइड का है, यहाँ टाइलों का काम करता था। उसके पिताजी भी टाइलों के काफ़ी दिनों से काम करते हैं। वो लड़का आया था, वो पहले भी उसने कहीं चोरी की वारदात कर रखी है, तो वो सारा बात आ रहा है। लोकेशन उसकी यहाँ कभी पहले यहाँ थी, फिर वो भरतपुर लोकेशन चल गई, फिर वो उधर की है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से नारनौल की
पुलिस कप्तान से कि जल्द से जल्द वो चोर को पकड़ा जाए, जब हमें पता चल के अब ये चोर है। अगर चोरी की वारदातों के बारे में हम बातचीत की जाए तो घर परिवार दुकान ही नहीं, अभी तू जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है वो भी बचे हुए नहीं है। हम बातचीत कर रहे हैं डोसीवाड़ी पहाड़ी की। जी। आपने सुना होगा कुछ समय पहले वहाँ पर करोड़ों रुपए की बताई जा रही है चोरी हुई है, बिल्कुल। परंतु अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहें? ऐसा है जी, प्रशासन का जब दबाव हो, रुतबा हो पुलिस प्रशासन का, तो ये चोरी की वारदात कम होती है। लेकिन जब प्रशासन ढीली हो, पुलिस ढीली हो, तो ये चोरी की वारदात होना स्वाभाविक है। चाहे मंदिर हो, धर्म मंदिर में तो चोरी होती है, यहाँ कई मंदिरों में यहाँ भी चोरी हुई, तो चोरी की वारदात हो रही है, ये निंदनीय है और शहर वालों के लिए निंदनीय है। चोरी की वारदात के लिए सरकार ध्यान देना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और ये जो गांजा है, पेय पदार्थ है, इस प्रकार की खरीद फरोख्त भी हो रही है, वो भी गलत है। देखिए हमारा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, कुछ समय पहले सुनने में आया था निजामपुर रोड के ऊपर एक मंदिर तोड़ा गया है, बिल्कुल काफ़ी चर्चा हुई सर, आगे क्या पूरा मामला था, एक बार विस्तार से बताएंगे? जैसा मुझे मालूम चला है, निजामपुर रोड पर एक मंदिर था, पीछे किसी की ज़मीन लग रही है, मंदिर प्राचीन था, उसमें पूजा पाठ हो रही थी, तो उसको ढा दिया गया है। तो वो अगर से किसी ने ढाया तो वो गलत ढाया है। उनकी ज़मीन कैसे निकल रही है, कैसे निकल रही है, वो तो वो जाने, क्योंकि पूरे मामले का मेरे को नहीं, मंदिर जरूर था, अगर वो मंदिर को ढाया है तो वो गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। मंदिर जैसी चीज़ को ढाना वो तो गलत है। अगर कोई बैठ के बात होती, कोई रास्ता निकल रहा था, कोई और थी, तो वो बैठ के सलाम सूरत से कोई बात होती है आपस में, और मंदिरों को ढाना वो गलत है। जब मंदिर ही ढहने लग जाए तो बचेगा। एक तरफ तो सरकार ये दावा कर रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छे तरीके से कायम है, वहीं अगर बातचीत कर ली जाए तो अपराध और जराइम की दुनिया में कायम जो भी लोग हैं वो भी पीछे नहीं हट रहे और लगातार कानून की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की भी किरकिरी हो रही है और आप भी ग्रीवेंसेज कमेटी के सदस्य हैं, क्या कहेंगे? मैं यूँ कह रहा हूँ जी कि नारनौल में पिछले दिनों काफ़ी हथियार पकड़े गए थे कि वो हथियार बेचने वाला यहाँ बेचा करते, कोई 4,000 में, कोई 5,000 में, ऐसी अखबारों के माध्यम से भी मेरे को सूचना मिली, कप्तान साहब ने पकड़े भी थे। लेकिन इस प्रकार के धड़ल्ले से हथियारों की पकड़ा जाना और यहाँ सौदेबाजी करना तो अपने आप में एक गलत घटना है। और ये आजकल के नौजवान हैं जो बहकाव में आ रहे हैं, और नौजवान अपने बच्चे हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए माँ बापों को, भाई किस प्रकार चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, कौशिक साहब, और मैं धन्यवाद। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आपकी जानकारी के लिए बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं नारनौल शहर में, और नारनौल शहर आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि हाल ही में उप प्रधान के जो चुनाव है वो होने वाले हैं। और इसी क्रम में आज हमारे खास मेहमान के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं दयानंद सोनी जी, जो पहले पार्षद भी रह चुके हैं और वर्तमान में जो नारनौल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उनके प्रधान भी हैं। तो आइए अपने खास मेहमान से मिलते हैं और कुछ जो नारनौल के हालात है या जो